तो अगर आपने 1-1.5 साल से स्मार्टफोन इंडस्ट्री को नोटिस करा है तो आपने देखा होगा कि किसी ब्रांड से अपने फोन में ग्रीन लाइन नहीं रुक रही, किसी ब्रांड से अपने फोन में सॉफ्टवेयर नहीं संभल रहे, और इन सब के बीच में आता है एप्पल, जिसने कि आईफोन 16 का लाइनअप, M4 मैकबुक प्रोज का लाइनअप और नए वाले आईपैड्स का लाइनअप उस एआई के नाम पे बेच दिया जो कि अभी तक पूरा रोल आउट भी नहीं हुआ। एंड ये एप्पल इंटेलिजेंस 2025 के फर्स्ट या फिर सेकंड क्वार्टर में जाके पूरी रोल आउट होगी, और उसके बाद भी पता नहीं है कि ये लोगों के काम में आएगी या फिर एक गिमिक बन के रह जाएगी। बट ये जरूर पता है कि बहुत ही जल्दी एप्पल इस मोस्ट इंटेलिजेंट एप्पल एआई के पैसे चार्ज करने लगेगा, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आने लगी है। तो इस सारी घमासान के बीच में हम ये देखेंगे कि नथिंग ने अपना फ्लैगशिप फोन नथिंग फोन 3 इस साल क्यों लॉन्च नहीं करा, और क्या सही में आईफोन 17 एयर और S25 स्लिम की लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी है। शुरू नथिंग से करते हैं। तो शुरुआत नथिंग से कर तो दी है, बट ये समझने के लिए कि नथिंग ने अपना फोन 3 क्यों लॉन्च नहीं करा, हमें जाना पड़ेगा नथिंग की शुरुआत में, मींस 2022 में। अब 2022 से पहले नथिंग ने अपने सिर्फ ईयरबड लॉन्च करे थे ताकि उनकी एक आइडेंटिटी बन जाए मार्केट में। बट मार्च में नथिंग अपना पहला फोन अनाउंस करता है, नथिंग फोन 1। नाउ नथिंग एज अ कंपनी उस टाइम तक बिल्कुल भी मेन स्ट्रीम नहीं थी, मतलब कि कंपनी के पास बहुत ही कम फंड्स थे अपने फोन पे इन्वेस्ट करने के लिए। एंड स्मार्टफोन मार्केट में लिमिटेड फंड्स का डायरेक्टली मतलब होता है कॉम्प्रोमाइजेस, जो कि ब्रांड्स को ना चाहते हुए भी अपने फोन के साथ करने ही पड़ते हैं। तो एज अ स्मॉल कंपनी नथिंग अपना सारा सॉफ्टवेयर ODM से बनवाती है। अब जिन्हें ODM का मतलब नहीं पता, तो ODM का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को काम करने के लिए पैसे देती है, और वो दूसरी कंपनी फर्स्ट कंपनी के लिए उसका प्रोडक्ट बनाती है। अब फर्स्ट कंपनी को फायदा ये होता है कि उसे बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते R&D एंड रिसर्च वगैरह पे। अब वैसे तो ज्यादातर ब्रांड्स ODM से हार्डवेयर ही बनवाते हैं और सॉफ्टवेयर वो अपना खुद का डालते हैं ताकि फोन को वो सस्ते में लॉन्च कर सके। तो अब ODM से हटते हैं और नथिंग पे वापस आते हैं। अब जैसे ही नथिंग ने ODM से अपना सारा सॉफ्टवेयर बनवाया तो उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सिंक नहीं बैठा और फोन 1 में बहुत सारे बग्स आने लग गए। तो इन बहुत सारे बग्स और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में सिंक ढंग से ना होने की वजह से नथिंग डिसाइड करता है कि वो अपना सॉफ्टवेयर भी खुद ही डेवलप करेगा, एंड सब कुछ इन हाउस करने के लिए चाहिए फंड्स। और वैसे नथिंग का फोन 1 अच्छा बिका था, बट वो अभी तक भी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाए थे। मतलब नथिंग के पास फोन 2 के लिए भी लिमिटेड फंड्स ही थे, बट काम डबल था क्योंकि अब उन्हें सॉफ्टवेयर भी खुद से डेवलप करना था। तो नथिंग फोन 2 में प्रोसेसर्स और एक दो कुछ फीचर्स को हटा के कंज्यूमर्स को कुछ नया नहीं दे पाता है। बट नथिंग ने फोन 2 की प्राइस बहुत बढ़िया से अपग्रेड करी थी, जिसके रिजल्ट में फोन 2 ज्यादा बिका नहीं। एंड अब नथिंग के पास दो चॉइसेस बच रही थी कि या तो वो फोन 3 के साथ भी फोन 2 की स्टोरी रिपीट करे, या फिर कहीं से फंड का जुगाड़ करे ताकि फोन 3 में कुछ अच्छे फीचर्स दे पाए और R&D वगैरह पे पैसा खर्च कर सके। एंड वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग नथिंग ने ऑप्शन नंबर 2 चूज करा। तो नथिंग अब लॉन्च करता है नथिंग फोन 2A, 2A प्लस एंड CMF फोन 1 जैसे फोन्स, जो कि नथिंग को डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं एज अ मेन स्ट्रीम ब्रांड। एंड इवन CMF फोन 1 की तो नथिंग ने 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेची थी फ्लिपकार्ट के ऊपर सिर्फ 3 घंटे के अंदर। मतलब CMF फोन 1 के बाद नथिंग के पास अच्छे खासे फंड्स थे जो कि वो नथिंग फोन 3 के डेवलपमेंट एंड R&D वगैरह पे खर्च कर सकते थे। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, या फिर नथिंग ने हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि नथिंग आईफोन से compete कर रहा है, तो नथिंग को एप्पल की माइंड ब्लोइंग एप्पल इंटेलिजेंस से compete करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो नथिंग वाले चाहते हैं कि फोन 3 आईफोन 16 से compete करे इन AI सेक्टर। तो इस AI की वजह से नथिंग फोन 3 थोड़ा और डिले हो गया है और एक्सपेक्टेड है कि ये 2025 के फर्स्ट या फिर सेकंड क्वार्टर में लॉन्च हो ही जाएगा। एंड ये भी रूमर चल रहा है कि नथिंग वाले फोन 3 अल्ट्रा करके भी एक फोन का वेरिएंट लॉन्च कर सकते हैं जो कि 8 Gen 3 के साथ होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि फोन में AI कुछ भी काम में नहीं आ रहा है अभी तक। तो लाइक इमेज जनरेशन लोग बोलते तो हैं बहुत, लाइक मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है इमेज जनरेशन की, बट इमेज वो क्या जनरेट करके देता है वो बिल्कुल भी काम की नहीं होती। और भी छोटे मोटे AI के फीचर्स बहुत सारे फोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स देते रहते हैं, बट वो ज्यादा कुछ काम के होते नहीं है। एंड फोन में एक फंक्शनल और यूजफुल AI का होना उतना ही सच है जितना कि जेब में ट्रेन लेके घूमना। तो ये थी पूरी कहानी कि नथिंग फोन 3 क्यों लॉन्च नहीं हुआ और कब जाकर लॉन्च होगा। बट अब आते हैं आईफोन 17 एयर और S25 स्लिम के रूमर पर। पिछले कुछ टाइम से रिपोर्ट्स आ रही है कि एप्पल एंड सैमसंग अपने अपने स्लिम मॉडल्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं, पर इन रिपोर्ट्स में एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि आखिर दोनों कंपनी क्यों ही एक और फोन अपने फ्लैगशिप लाइनअप में लॉन्च करना चाहेगी जब ऑलरेडी इनके फ्लैगशिप लाइनअप में 4 फोन हो रखे हैं। इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि एप्पल एंड सैमसंग दोनों के ही प्लस मॉडल वाले फोन
फोन इतना बिकते नहीं है अल्ट्रा और बेस मॉडल के फोन के कंपैरिजन में। तो इन प्लस मॉडल वाले फोन्स की लो सेल को काउंटर करने के लिए एप्पल एंड सैमसंग अपने अपने स्लिम वेरिएंट लेके आ रहे हैं। तो दोनों कंपनीज अपने अपने स्लिम मॉडल लेके तो आ रही है, बट जहां पर भी स्लिम या फिर एयर आ जाता है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज इन परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट बिल्कुल यहीं पे आता है, क्योंकि स्लिम फोन बनाने के चक्कर में एप्पल और सैमसंग दोनों ही फेलियर देख चुके हैं। ये तो आपको याद होगा ही कि एप्पल ने आईफोन 6 को स्लिम बनाने के चक्कर में फोन में एक वीक स्पॉट क्रिएट कर दिया था, एंड अगर उस वीक स्पॉट पे थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता था तो फोन बीच में से बैंड हो जाता था। एंड एप्पल ने फोन के बैंड होने पे क्या सफाई दी थी ये भी सबको याद ही होगा। सो डियर कैश टू अस, सॉरी आई मीन कंज्यूमर्स, हमें पता लगा है कि आईफोन 6s के बैंड होने की रिपोर्ट्स आ रही है, जो कि बाय द वे कंप्लीटली फेक है। आई मीन कुछ 4-5 लोगों के फोन ही तो बैंड हुए हैं, बट हमने हमारी तरफ से पूरी रिसर्च कर ली है। एंड ये जो फोन के बैंड होने का रीजन है वो ऑब्वियसली डिजाइन फ्लो नहीं है, बिकॉज एप्पल के इंजीनियर कभी गलती नहीं करते। इसका रीजन आप हो, क्योंकि जब आप फोन को पीछे वाली पॉकेट में रखते हो तो हमारे प्रीशियस आईफोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आप इसको कृपया करके आगे वाली पॉकेट में रखो। एंड इस आईफोन के बैंड होने के फेक रिपोर्ट से हमें एक आइडिया आया है कि हम हमारे एप्पल हेडक्वार्टर्स में एक ट्यूशन चालू कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये सिखाएंगे कि एक आईफोन को पॉकेट में कैसे रखते हैं और एक आईफोन की केयर कैसे करते हैं, जो कि ऑब्वियसली फ्री नहीं होगा, जिसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी $200 प्लस $300, नहीं $500 नहीं, इट्स $200 प्लस $300। यू नो इट्स एप्पल मैच। तो इस वीक पॉइंट को फिक्स करने के लिए एप्पल को कुल मिला के $500 मिलियन का नुकसान हुआ था। एंड एप्पल तो $500 मिलियन पे ही रुक गया था, बट स्लिम फोन बनाने के चक्कर में सैमसंग ने $14 बिलियन का फेलियर देखा था, जो कि था गैलेक्सी नोट 7। हाँ, वही ब्लास्ट होने वाला फोन। गैलेक्सी नोट 7 के लॉन्च होते ही ब्लास्ट की रिपोर्ट्स आने लगती है एंड सैमसंग को सारे फोन्स वापस बुलवाने पड़ते हैं, जिससे कुल मिला के सैमसंग को $14 बिलियन का नुकसान होता है। एंड जो रेपुटेशन गई है वो अलग ही बात है। सो आई गेस एप्पल एंड सैमसंग दोनों ही पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अपने स्लिम फोन्स में ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। जैसे सैमसंग नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी का यूज करेगा सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी की जगह। एंड एप्पल आईफोन 17 को भी ज्यादा स्लिम नहीं बनाएगा। आई गेस कि ये 6.5 mm से ज्यादा थिन नहीं होगा। और प्रोसेसर की क्या ही बात करें, प्रोसेसर में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बचा नहीं है, तो दोनों फोन में वही प्रोसेसर आएगा जो कि करंटली फ्लैगशिप चल रहा होगा। जैसे कि आईफोन 17 में एप्पल का A18 प्रोसेसर और सैमसंग के S25 स्लिम में सैमसंग शायद एक्सिनोस दे सकता है, बट ये भी चांसेस है कि 8 Gen 4 भी दे सकता है अगर उसकी प्राइस ज्यादा हुई तो। कुल मिला के ये वीडियो यहीं पे सिमट के खत्म होती है एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।